What is the similarity between marriage and 11.59 PM? दोनों के बाद ही इंसान के 12 बज जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपके फिजिक्स बाबा। ये सिमिलैरिटी भले ही काम की हो या ना हो, अब जो सिमिलैरिटी इस वीडियो में है वो बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत आसान बना देगी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेट। अब यहां पर ना थोड़ा सा स्मार्टली चलने की जरूरत है। जैसा कि मैं तुमसे कह रहा था, डिलीटेड पोर्शन है और जो डिलीटेड नहीं है वो ना होता हुआ भी होए और नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे बोलने में कंफ्यूजन है ऐसी समझने में भी कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों को इसमें थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा डिलीटेड पार्ट का, ताकि हम इसको आसानी से समझ पाएं। नहीं तो ये टॉपिक जो है लिखा रहता है, टीचर बोलता है गोल गोल लूप बना दो, करंट को फ्लो करा देना, ऐसा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, नॉर्थ क्लॉकवाइज, नॉर्थ साउथ, ऐसे करके टॉपिक खत्म हो जाता है। हमें टॉपिक को ऐसे खत्म नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना है और ये देखना है कि मैं एग्जाम में इसको कैसे लिखूंगा। तो अगर इस पॉइंट को अपन समझें तो यार देखो, मैग्नेट का डाइपोल क्या होता है। या डाइपोल अपन लोगों ने वर्ड सुन रखा है, कहां पर हमने सुन रखा है, इलेक्ट्रिक में। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नेट के दो अपोजिट चार्जेस को जब बहुत कम डिस्टेंस पर रखते हैं तो वो बना लेता है डाइपोल। डाइपोल मतलब दो, ठीक है ना, और पोल मतलब अलग अलग तरह के हमारे पास चार्जेस हैं। उसी तरह से मैग्नेट के अंदर भी हमारे पास एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, और जब वो थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखे हुए हों, क्लोज हों एक दूसरे के, तो वो फॉर्म कर लेते हैं डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल कब बनेगा? तो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो वो बन गया हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, सामने आपके डेफिनेशन है। अब हमारे पास आता है सेकेंड टर्म, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है यार? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को याद करो, मैंने कहा था ना, शादी और 11.59 PM में कोई सिमिलैरिटी हंसी वाली आए या ना आए या समझ में आए, यहां सिमिलैरिटी बहुत काम आने वाली है। और काम क्या आने वाली है ये देखो यार, अगर तुम्हारे पास पुराना वाला डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो वो क्या होता था, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जानबूझकर अपन उसको 12 लेते थे। यहां पर जब अपन मैग्नेट के अंदर आते हैं, मैं अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की नहीं बात कर रहा हूं, सिंपल प्योर मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं, जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं उनकी बातें कर रहा हूं। तो अगर हमने एक परमानेंट मैग्नेट बना ली तो जो चार्ज होता है, चार्ज की जगह पर आता है पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगी। तो जो हमारे पास पहले इलेक्ट्रिक में -q चार्ज था वो साउथ की तरह काम कर रहा है, और जो +q चार्ज था वो नॉर्थ की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक में उसी चीज को रिप्लिकेट कर लो यहां पर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल m इंटू 2L। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ, किसकी जगह पर आकर बैठा है? ये q की जगह पर आकर बैठा है। 2L क्या है? दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस। ये मैंने तुम्हें थोड़ी सी पुरानी बातें बताई, क्यों बताई? क्योंकि अब आने वाले अपने टॉपिक के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब अपन देखें, अब वो वाले लॉजिक पे लेके चलता हूं तुम्हें जो अपन को एक्चुअली में इसमें एक्सप्लेन करना है। अब अगर मैं एक नॉर्थ और एक साउथ की बात करूं तो भाई नॉर्थ से तो लाइंस निकलती है ना। सपोज करो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से लाइंस निकल रही हैं मतलब तुम्हारी तरफ आ रही हैं। जब बाहर आती हैं तो फील्ड कैसी होती है? डॉट की होती है। और जब अगर मैं साउथ हूं तो फील्ड कैसी होगी? अंदर। याद है मैंने तुम्हें बताया था, ट्रेन अगर जा रही है तो तुम वहां से देखोगे तो क्रॉस दिखेगा, अगर एरो अंदर जा रहा है तो तुम्हें पीछे से क्या दिखेगा? क्रॉस। तो जब फील्ड अंदर की तरफ जाती है तो क्रॉस की होती है। तो उसी तरह से जब मेरे पास साउथ है, साउथ में फील्ड अंदर जाती है इसीलिए क्रॉस, और जिस साइड से निकलती है नॉर्थ, वो साइड हो जाएगा डॉट। अब अगर अपन लोग करंट की एक लूप बना लें, और ये मेरे पास नीचे एक लूप है, इस लूप में अगर आप गौर से देखो तो करंट है एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो अपन ने जो अपना रूल लगाया था ना,
थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट। मैं सेंटर की तरफ ओपन करूं तो कैसा आएगा, ये बाहर की तरफ। अगर थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करूं, फिंगर को ओपन करूं पॉइंट की तरफ, तो बाहर की तरफ। मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड डॉट की है, बाहर आने वाली। बाहर कहां से आती है, नॉर्थ से आती है। तो इसीलिए जब भी किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो वर्क करेगी नॉर्थ की तरह। बहुत आराम से काम माइंड से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुमको। और जब अपने पास करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज के केस में क्या होगा, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, साउथ की तरह एक्ट करेगा। साउथ की तरह एक्ट कर रहा है मतलब अंदर जा रहा है। क्यों अंदर जा रहा है, देखो फिर से। अब अपना करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट। ये तुम्हें दिखेगा, ये क्रॉस वाला साइड है। मैं रेसिस्ट नहीं हूं, मगर मैंने कहा था डार्क साइड नहीं चाहिए, तो ये क्रॉस। तो ये क्रॉस की तरह, मतलब कि जब क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ। तो अगर किसी कॉइल में करंट है एंटी क्लॉकवाइज तो वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी कॉइल में करंट है क्लॉकवाइज तो वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है अपने पास, क्रॉस और डॉट का, नॉर्थ और साउथ का। अब अभी भी हम नहीं माने, हमको ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना है और डिटेल में देना है, ठीक है। तुम्हारे सपोर्ट में मैंने एक तुमको डायग्राम भी दिया है कि किस तरह से एक कॉइल जो है, अब जैसे मेरा हाथ ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब तुम खुद ये सोचो कि अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो मेरे लिए कैसा घूम रहा है ये इस समय, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, मगर तुम्हारे लिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो वही वाली बात हो गई। यहां से तुम देख रहे हो तो तुमको क्या लगेगा, भाई ये नॉर्थ है अगर एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां से देखोगे तो क्या दिखेगा, साउथ है। ठीक वही वाली बात, इधर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इधर से मुझे क्या दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज मतलब साउथ। इधर से वैसे ही घूम रहा है मगर दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ। तो एक कॉइल के अंदर जो करंट होता है वो एक साइड से साउथ है, एक साइड से नॉर्थ है। तो ये आपके सामने बन गया कि भाई ये अपने पास करंट निकल रहा है, करंट जा रहा है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि पूरी क्लोज लूप बनाए जा रही हैं। तो ये तो अपने पास बहुत सिंपल वे में समझ लिया अपन ने। बट अभी अपनी कहानी खत्म नहीं हुई, मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का वो फॉर्मूला निकाल कर लाना है जो कि मुझे अब जरूरत पड़ेगी जब मुझे इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट भी निकालना पड़ेगा, जब वो ऑर्बिट कर रहा होगा। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए फिर तुम्हें चलना पड़ेगा अपने पुराने वाले डेरिवेशन के सपोर्ट में। अगर एक कॉइल थी और उस कॉइल में अगर अपने पास करंट था, ये इस साइड से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने फील्ड निकाली थी और वो फील्ड हमारे पास आ रही थी म्यू नॉट म्यू आर बाय 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये है, ये वाली डिस्टेंस, ये हम लोगों ने निकाला था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि R की वैल्यू बहुत थोड़ी है A के कंपेयर, मतलब कॉइल बहुत छोटी है और जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये बचेगा ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, ए क्यूब बचेगा। ठीक है, अगर तुम इसको गौर से देखो, यहां पर तुम्हारे एक्सप्रेशन में एक चीज और आ रही है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये देखो, ये हो गया पाई, ये हो गया आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वो सर्कुलर कॉइल का क्या बन जाएगा, एरिया। तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर की जगह पर लिख दिया एरिया, बाकी आई वैसा ही है, एन वैसा ही है, 2 वैसा ही है, म्यू नॉट वैसा ही है, म्यू आर वैसा ही है, 4 पाई वैसा ही है। नीचे हमारे पास था ए क्यूब। अब ये अगर देखें तो ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है क्योंकि कॉइल एक बार मैग्नेट की तरह ही तो काम कर रही है, डाइपोल की तरह, एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है। तो अगर आप इस चीज को लेकर चलो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में, अगर मेरे पास एक डाइपोल है और ये मेरे पास एक डाइपोल का एक्सिस है और सेंटर से अगर ए डिस्टेंस पर मुझे फील्ड निकालनी पड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय ए क्यूब। 2p क्या है, 2 इंटू डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर तुम यहां पर देखो यार, तो ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, तो ये यहां पे कांस्टेंट है, 2 भी आ चुका है, ये 2 भी आ चुका है, ए क्यूब भी आ चुका है, ए क्यूब भी आ चुका है। तो गौर से देखो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे बैठा कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पर बैठा हुआ है NIA, यानी कि तुम्हारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया NIA। N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया, यानी कि जो कॉइल है वो काम कर रही है किसकी तरह, एक मैग्नेट की तरह, जिसका डाइपोल मोमेंट जो है
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही फॉर्मूला आ रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट इंटू 2p बाय ए क्यूब, यहां पर 2m बाय ए क्यूब हो जाएगा। m की जगह पर क्या मिल रहा है, NIA मिल रहा है। इसका मतलब है कि लूप एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA हो गया तुम्हारे पास। अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का नाम भी NIA है ना, जो पहुंच जाती हैं बहुत सारी साइट्स पर। कई बार फैक्ट्स आते हैं सामने, कई बार नहीं आते हैं, बट पहुंच तो हर जगह जाती हैं अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो NIA। सो अब आप यहां कंक्लूड कर सकते हो, और वो कंक्लूजन ये होगा, अ करंट लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट M इज इक्वल टू I इंटू A। दैट्स इट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया। हमने लूप को प्रूव कर दिया कि करंट कैरिंग लूप इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है, बहुत सिंपल, और वो इंपॉर्टेंट भी बहुत है, मगर देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। और मैंने तुमसे हमेशा कहा यार कि चीजों को देखने का नजरिया बदलो, आसपास के नजारे बदल जाते हैं। अब मैं तुमको वही करने वाला हूं। हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है मेरी चारपाई के नीचे। अब ये मुर्गी मेरी चारपाई के नीचे कैसे आई, वो थोड़ी देर के अंदर तुम्हें समझ में आएगा। तो चलिए, टॉपिक है अपना मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और उसकी जो रेडियस है, दैट रेडियस इज स्मॉल r, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मुझे इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। चलो, सबसे पहले इसको आसान बनाने के लिए बूटी जोन में घुसो। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई, बूटी जोन में बाबा जी का आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, सबसे पहले पकड़ लो फॉर्मूला NIA, नंबर ऑफ टर्न्स। यहां भैया एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, N तो 1 हो गया। करंट चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया पे तो कुछ बात ही नहीं करनी, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस उस ऑर्बिट की R है तो बचा क्या है, बचा है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है यार, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई T। T क्या लोगे यहां पे, बस वही एक क्वेश्चन मार्क है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक साइकिल में घूमेगा, कितना चलेगा, 2 पाई r। टाइम कितना लेगा, टाइम पीरियड के बराबर। बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई r बाई v। कहानी खत्म हो जाएगी, डेरिवेशन ओवर हो जाएगा। अब देखो, m इज इक्वल टू NIA, n हो गया 1, I की वैल्यू, एरिया हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यही बताया था। I की वैल्यू क्या हो गई, E बाई टी। E क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। T क्या है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r बाई v। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2 पाई r एक साइकिल में, स्पीड है v। जैसे ही इस T की वैल्यू को अपन यहां पर रखेंगे, I का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कितना आसान है यार, तुम लोग को यार ऐसा लगता है ना, मतलब बिल्कुल ही यार, 2 पाई r बाई v, और ये v ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा। जैसे ही I आया, हो गया डेरिवेशन खत्म। लो भाई, M इज इक्वल टू I इंटू ए। I की वैल्यू हो गई है और A की वैल्यू हो गई है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास EVR बाई 2। बगर फिर वही बात, ना हमारे शिक्षक गण मानने वाले, ना हमारे पेपर सेटर मानने वाले, ना हमारे चेकर मानने वाले। उनको तो चाहिए एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। दुनिया अलग जा रही है, ये अलग जा रहे हैं, भैया एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में ही दो। अरे दे देते हैं यार ज्ञानियों, उसमें क्या है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, MVR। अब यहां पर तो EVR दिख रहा है। E को क्या एक काम करते हैं भाई, अपन M बना देते हैं, हो गया एंगुलर मोमेंटम बाई 2 इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, खत्म कहानी। ऐसा कुछ मत करना, MVR चाहिए ना, तो M का मल्टीप्लाई करो, M का डिवाइड कर दो। M का मल्टीप्लाई और M का डिवाइड किया तो EVR बाई 2 में M का मल्टीप्लाई M का डिवाइड, तो ये क्या बन गया, MVR बन गया। ये क्या लिख दोगे, एंगुलर मोमेंटम। तो ये आ गया आपके पास इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, M इज इक्वल टू EL बाई 2M। नेगेटिव साइन भी आता है, मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बातें कर रहा हूं तुम सबसे। एक चीज और, एंगुलर मोमेंटम को अगर बोहर के कॉन्सेप्ट पे देखें, जो कि ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन करता है तो उसको क्या लिख सकते हो तुम, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो L की जगह पर तुम रख दो h अपॉन 2 पाई। सॉल्व करोगे तो E इंटू एच की जगह पे, L की जगह पे h अपॉन 2 पाई, और नीचे तुम्हारे पास 2m पहले से ही था, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया फॉर्मूला। और मैंने कहा था ना, मुर्गी मेरे चारपाई के नीचे कैसे आई, अब बताने वाला हूं। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख लो, और ये निमोनिक्स से तुम इसको भूलोगे नहीं। देखो मैंने ENH को लिख दिया HEN, hen मतलब मुर्गी। मेरी
m 4 पाई 4 पाई के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, सो हेन मेरी 4 पाई के नीचे। हो गया आपको फॉर्मूला याद किस चीज का? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट दोस्तों, अगले वीडियो में अर्थ मैग्नेटिज्म पर बहुत सारी बातें करेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, और अगर मजा आ रहा है तो हमें भी कमेंट में मजे दो, क्योंकि इट्स गिव एंड टेक दोस्तों। सो जय हो।